हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अननोन मैथमेटिशियन। इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रो मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जो है फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस का डेफिनेशन पढ़े, सेकंड लेक्चर में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, थर्ड में भी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। इस लेक्चर में हम लोग इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें ओनली वन रो हो उसको रो मैट्रिसेस बोलेंगे, और जिसमें ओनली वन कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिसेस बोलेंगे। तो ये इजी डेफिनेशन है इसका, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले जो है इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपका हो गया एक रो रखना है तो 1 2 3, ये आपका हो गया 1/3 का मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। आप वॉवेल्स ले सकते हैं सेट बी में, ए ई आई ओ यू, तो ये आपका 1/5 का एक मैट्रिसेस हो गया। तो इस तरीके से आप रो मैट्रिसेस को मतलब एग्जाम्पल रो मैट्रिसेस का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि उसका रो एक ही होना चाहिए। अगर इस तरह का मैट्रिसेस आपको कहीं भी दिखे तो समझ लेना कि वो रो मैट्रिसेस है जिसमें एक रो हो। सिमिलरली कॉलम की अगर बात करें तो जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिसेस। ओके, तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम is called column matrices। ओके, इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप इसी चीज को लिखें, इसी एग्जांपल को अगर आप इस कॉलम मैट्रिसेस में चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3। ये आपका 1/3 है तो ये आपका 3/1 हो जाएगा। तीन कॉलम, सॉरी एक कॉलम तीन रो, ठीक है। तो तीन रो एक कॉलम। इस तरीके से आप इसको भी ले सकते हैं कॉलम में, ए ई आई ओ यू। ओके, ये आपका वॉवेल्स है जिसमें आपका एक कॉलम है 5 रो है। तो इस तरीके से जो है हम लोग रो और कॉलम मैट्रिसेस को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिसेस? तो स्क्वायर मैट्रिसेस का जो डेफिनेशन होता है वो बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं होता है वो। बस उसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक हम टू ऑर्डर कर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। इसका रोज भी सेम है, दो रोज दो कॉलम, तो 2/2 का एक मैट्रिसेस हो गया। ये आपका स्क्वायर मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। 1/1 का भी मैट्रिसेस ले सकते हैं, 1/1 जिसमें एक ही एलिमेंट मौजूद हो। 3/3 का भी मैट्रिसेस ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप ले सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आप इस अगर ध्यान से देखें तो ये 3/3 मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिसेस है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो। ओके, तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो हम लिख देते हैं। A matrix is a matrix in which number of rows is equal to the number of column से n। वो जो नंबर ऑफ रोज या कॉलम है जो दोनों इक्वल है तो उसको हम लोग n मान लेते हैं, से n, ठीक है। इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ओके, इसकी एग्जांपल तो अभी हम लोग बहुत देखें। ये आपका A11 A12 A21 A22,
ये आपका 2/2 का मैट्रिसेस हो गया। A11 ये आपका 1/1 का मैट्रिसेस हो गया। सिमिलरली A11 A12 A13 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो आपका मैट्रिसेस है ये 3/3 का मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस 3/3 का। अब हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सभी जीरो हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें तो एक ही एलिमेंट है, अगर इसमें बात करें तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। अगर 3/3 मैट्रिसेस की बात करें तो ये जो है ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि उसमें आई और जे सेम होता है, जैसे 1 1 2 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो है सेम होता है डायगोनल एलिमेंट का। ओके, तो अगर किसी मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाए तो वैसे मैट्रिसेस को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a मैट्रिक्स in which all the element except diagonal element are zero। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज अगर हम लोग जीरो की बात करें तो कहाँ पे जीरो होता है? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके। और डायगोनल एलिमेंट में अगर ध्यान दें तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो एलिमेंट होता है उसमें आई और जे इक्वल नहीं होता है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट में आई और जे इक्वल होगा। अब बाकी जो बच गया उसमें जो है नंबर फर्स्ट कॉलम अलग अलग होगा, जैसे इसमें 2 1 अलग अलग हो गया, इसमें भी 1 2, इसमें भी सभी एलिमेंट को देखें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके तो सब में आई और जे अलग अलग है ना। तो यही चीज यहाँ पे जीरो करवाना है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज aij इज इक्वल टू जीरो या फिर व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे इक्वल नहीं होगा तब aij क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस को। तो इसका एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ए, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग जीरो ले लेते हैं। ये डेफिनेशन था डायगोनल मैट्रिसेस का। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिसेस। तो स्केलर मैट्रिसेस भी डायगोनल मैट्रिसेस का एक टाइप्स होते हैं। बस इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है, डायगोनल एलिमेंट जो भी होता है उसमें सभी एलिमेंट सेम होते हैं। जबकि जो इस मतलब अभी हम लोग जो पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स उसमें क्या था डेफिनेशन कि उसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन उसके अलावा जो एलिमेंट है वो जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप्स है जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस में अलग अलग हो सकता है एलिमेंट। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम अगर इसकी एग्जांपल ले, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सबसे पहले तो ये डायगोनल मैट्रिसेस है। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सब जीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के बाद इसके डायगोनल एलिमेंट को अगर ध्यान से देखें तो सभी एलिमेंट सेम है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं डायगोनल स्केलर मैट्रिसेस। यानी कि स्केलर मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट सभी सेम होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है उसको छोड़ करके वो सभी जीरो होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस के लिए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले सकते हैं ये भी 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है बट ये स्केलर नहीं है। क्यों स्केलर नहीं है? क्योंकि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है सभी सेम नहीं है। इसको स्केलर होने के लिए सभी सेम होना पड़ेगा, या तो 1 1 ये भी 1 होना पड़ेगा, या फिर 2 2 2, या फिर 3 3 3, या फिर 4 4 4। यानी कि सभी एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स बनने के लिए। ओके, तो ये स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स होता है। ओके, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि अ डायगोनल मैट्रिक्स
a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same, all the diagonal elements are same is called स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है, यूनिट मैट्रिसेस बिल्कुल जो है स्केलर मैट्रिसेस का एक टाइप्स होता है। यूं कहें कि यूनिट मैट्रिसेस जो है वो स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिसेस में एक डिफरेंस ये है कि यूनिट मैट्रिसेस में ओनली डायगोनल एलिमेंट में यूनिटी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यूनिट मैट्रिसेस को डिफाइन करें, अच्छा ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं स्केलर मैट्रिसेस में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे यूनिट मैट्रिसेस का। यूनिट मैट्रिसेस या फिर इसको हम लोग आइडेंटिटी भी बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों नाम है इसका। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे तो एक ऐसा मैट्रिक्स या फिर लिख देते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिटी का मतलब वन हो, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल वन हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अब अगर हम लोग 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो ऐसे हो जाएगा 1 0 0 1, 2 by 2 की आइडेंटिटी। ठीक है, एक्चुअली जो हम लोग डिनोट करते हैं आइडेंटिटी को वो आई से करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। अगर n ऑर्डर का है मैट्रिसेस मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस है अगर वो n ऑर्डर का है तो आई n। ठीक है, तो ये 3 है, 3 ऑर्डर का 3 by 3, तो इसको हम लोग i3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग i2 लिख सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, उसके बाद आता है नल मैट्रिसेस। ठीक है, नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिसेस होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो होता है। ठीक है, अ मैट्रिसेस इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज नल मैट्रिसेस। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are zero, sorry, all the elements are zero, all the elements are zero is called null matrices। यानी कि इसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2 by 2 ऑर्डर की बात करें तो ये हो गया आपका 2 by 2 का नल मैट्रिसेस हो गया। 3 by 3 की बात करें तो ये ऐसे हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग तब बोलेंगे कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। यानी कि वो एलिमेंट जीरो होनी चाहिए जहाँ पे आई जे से बड़ा हो। अब अगर आप ध्यान दें तो ये आई है ये जे है, इसमें तो आई जे सेम है, ये आई है ये जे है, तो आई 1 है जे 2 है, तो इसमें आई क्या हो गया, छोटा हो गया ना जे से। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो डायगोनल एलिमेंट से ऊपर जो एलिमेंट होता है उसमें आई जो है वो छोटा होता है जे से, और डायगोनल एलिमेंट के नीचे की बात करें तो आई देखो 2 है यहाँ पर और जे कितना है 1 है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट से नीचे आई बड़ा होता है जे छोटा होता है, डायगोनल एलिमेंट से ऊपर आई छोटा होता है जे बड़ा होता है, और डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है आई और जे इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें डायगोनल एलिमेंट में आई और जे इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे आई बड़ा होता है जैसे, और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर आई जो है वो छोटा होता है जैसे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें वो सभी एलिमेंट जीरो हो जिसमें आई जैसे बड़ा हो। तो आई जैसे बड़ा कहाँ होता है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बाकी ऊपर में जो एलिमेंट्स है वो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर 3 by 3 मैट्रिसेस की बात करें तो वैसे तब हम लोग इस स्क्वायर मैट्रिक्स को तब बोलेंगे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है इफ आई ग्रेटर देन जे, जितने भी एलिमेंट्स में है वो सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। सिमिलरली इसका उल्टा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होता है, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसमें वो सभी एलिमेंट जीरो हो, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें वो सभी एलिमेंट जीरो हो जहाँ पे आई जे से छोटा हो। तो
तो आई जे से छोटा कहाँ होता है, ऊपर वाला, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं। दैट मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट है तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, इसी में इंक्लूड हो जाता है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें इक्वल टू का साइन लग जाता है। दैट मीन्स ए आई जे वहां पे जीरो हो जाता है जहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो, मतलब आई जे के बराबर भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली के केस में क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल टू जे भी शामिल हो गया। दैट मीन्स हम लोग यहाँ भी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। कब, जब हम लोग स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात करें तब, यानी कि अगर इसको, यानी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को डिफाइन करें तब। सिमिलरली अगर हम लोग स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर की बात करें, STRICTLY, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की बात करें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि आई लेस देन इक्वल टू जे में जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएंगे। ओके, तो बस यही छोटा सा डिफरेंस था बिटवीन स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।